इनफ वक्त दिया है। अभी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इस वक्त देश को साथ रखने की जरूरत है। कोरोना से हमें युद्ध लड़ना है। इस तरीके की बातें कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और हर शख्स को इस वक्त इस युद्ध में साथ देना चाहिए। देश भर में 2 हफ्ते के लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में रेड जोन वाले इलाकों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाकों में रहने वाले लोगों को कई तरह की राहत भी मिलेगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज जोन में 50% बसें चलेंगी और 30% कर्मचारियों के साथ साथ निजी और सरकारी जो दफ्तर है वो खुले रहेंगे। साथ ही शर्तों के साथ टैक्सियां भी चल सकेंगी। हालांकि इस दौरान सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल के मैदान इत्यादि बंद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जो 17 मई तक चलेगा। लेकिन इस लॉकडाउन में लगातार लोगों को छूट दी गई है और कई जगह पर छूट देने का परिणाम यह है कि दिल्ली के गाजीपुर में इस वक्त हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं भारी जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस ट्रैफिक के होने की वजह से यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये वजह इसलिए आई है क्योंकि आज कई जगह पर आवश्यक सेवाओं के साथ ही कई लोगों को अलग अलग, क्योंकि सरकारी दफ्तर हो दिल्ली में, उनको खोलने की इजाजत दी गई है, जिसकी वजह से लोग सुबह से ही यहाँ पर लाइन बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपने दफ्तर जाना है। पास में सब्जी मंडी है, फल मंडी है गाजीपुर की, जिसकी वजह से जाम पड़ा हुआ है। लोग जो है दफ्तर को जाने वाले लोगों की जो आवाजाही है वो बढ़ी हुई है और इसको लेकर आप पीछे तक जाम देख सकते हैं। ये जाम इसलिए यहाँ पर अब लग रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नजर नहीं आने वाली, क्योंकि आप दूर तक देख सकते हैं गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थम चुकी है, क्योंकि इससे पहले जो लॉकडाउन चल रहे थे उसमें वाहनों की आवाजाही कम थी। लेकिन आज जिस तरह से छूट दी गई है कई जगह पर और उसकी वजह से आज ये लॉकडाउन की हालत ये है, यानी जो हालात हैं वो जरूर सरकार ने कहा है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का जो जमावड़ा है या ट्रैफिक जो है वो भारी भरकम दिखाई देने लगा है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है और इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। लॉकडाउन 3 है तो कई जगह दफ्तर खुल गए हैं और दफ्तर खुलने की वजह से अब बॉर्डर पर जो है वो भीड़ आपको इस तरीके से नज़र आएगी। गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर पर आ रही हैं। सुबह के वक्त लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है। कई जगह दफ्तर खुल गए हैं, लेकिन अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है तो नियम पहले जैसे ही है, उसके लिए स्पेशल पास की ज़रूरत होगी और उसी पास को दिखाने के बाद ही आपको क्रॉस करने दिया जाएगा। एक तस्वीर आपको इस तरफ की दिखाते हैं। नोएडा से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो इस वक्त यहाँ पर भी लंबी कतार, आप देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आएंगी, क्योंकि दिल्ली में भी आज जो कई प्राइवेट दफ्तर हैं वो खुल चुके हैं, सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं। हालांकि ये कहा गया है कि एक समय पर 33% स्टाफ ही एक समय पर मौजूद होगा और जब दूसरा स्टाफ आएगा तो उसके बीच 1 घंटे का अंतर होगा। और इस दौरान आप देखिए कि सुबह के वक्त किस तरीके से जो भीड़ है, जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया है। लगातार लोग आए जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात हैं और सबसे आई कार्ड चेक किया जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि वो क्यों निकले हैं, क्या किसी ज़रूरी काम से निकले हैं और अगर जा रहे हैं तो उनका दफ्तर खुला है कि नहीं खुला है। तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। तो सुबह के वक्त दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर की अगर बात करें तो ट्रैफिक बढ़ गया है आम दिनों के मुकाबले। लॉकडाउन 3 की आज से शुरुआत हो गई है और ज़्यादातर दफ्तर खुल जाने की वजह से इस तरीके से अब सड़कों पर ट्रैफिक नजर आने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। आज से दिल्ली में कुछ जगहों पर शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के चंद्र नगर इलाके में, जहां एक शराब की दुकान खुली है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने कुछ दुकानों को सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन दुकान खुलते ही किस तरह की भीड़ है यहाँ दुकान के बाहर हम आपको दिखाते हैं। देखिए पुलिस भी यहाँ पर नज़र आ रही है, पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन जिस जगह पर ये दुकान है मैं आपको कतार दिखाना चाहूँगा, कितनी लंबी कतार है, लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे ज़रूर बनाए हैं, लेकिन जिस 2 गज की दूरी की बात की जाती रही है लगातार, वो 2 गज की दूरी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। देखिए हम देख रहे हैं किस तरह से लोग एक दूसरे से मिलकर खड़े। यहाँ सटके क्यों खड़े, डिस्टेंसिंग क्यों
भैया पीछे से धक्का आ रहा बहुत ज्यादा, हम क्या करें। अच्छा, हाँ देखो, अब पहले तो एकदम हो जाएंगे, फिर वैसे हो जाएंगे। लेकिन जान जोखिम में डालकर इस तरह से लाइन में लगना कितना सही है? भाई बहुत ही ज्यादा वो हो रहा है, इस टाइम डर लग रहा है इतना। जैसे देखो इतना वो गैप आ गया, फिर एकदम पीछे से धक्का आएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि डर लग रहा है, बावजूद इसके लोग खड़े हैं। लाइन यहाँ पर लगातार दिख ही रही है। तो ये तस्वीर है चंद्रनगर इलाके की। लॉकडाउन 3 आज से शुरू हुआ है, उसका पहला दिन है। शराब की दुकान के बाहर लंबी कतार देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन जुल्कर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो लॉकडाउन पार्ट 3 में कई तरह की लोगों को छूट मिलेगी और सबसे ज़्यादा ग्रीन जोन के जो इलाके हैं वहां पर लोगों को छूट मिलेगी, ऑरेंज जोन को भी कुछ छूट होगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसके साथ ही साथ जो रेड जोन है उनमें कहीं कोई अभी छूट नहीं है, यानी जो नियम आप पहले फॉलो कर रहे थे वो नियम अभी भी आपको फॉलो करने हैं। तो देश भर में 2 हफ्ते के लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, इस वक्त वहां पर किस तरीके की छूट है, थोड़ी राहत मिली क्या लोगों को? देखिए, चंडीगढ़ में काफ़ी राहत देखने को मिल रही है। जो कर्फ्यू है वो रात 12 बजे से ख़त्म हो चुका है और फिलहाल आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ दुकानें आपको बंद दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ दुकानें जिनको खोल दिया गया है और उनको ये बताया गया है कि आज इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी और कल के लिए कहा गया है कि ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी। तो यहाँ पर लगातार लोग अपने जो ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, जो दुकानें हैं उनको खोल रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों के जो दफ्तर हैं उनको भी कहा गया है कि 33% अटेंडेंस के साथ वो अपना काम शुरू कर सकते हैं और फिलहाल उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने गलती से ऑड नंबर की जो दुकानें थी वो खोल ली थी, तो उनको समझाया गया। यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अपनी टीमें लगाई गई हैं जो कि लगातार ऐसे लोगों को समझा रही हैं कि आपने आज गलती से अपनी दुकान खोल ली है और अपनी दुकानें बंद कीजिए। ये हमारे साथ साहब हैं। सर, आपने गलती से दुकान खोल ली थी, ऑड नंबर दुकान है आपकी? हाँ जी सर, वो 5-7 करके पानी आ गया था, पानी को सफाई करके बंद करके जा रहे हैं। फिर आपको क्या कहा, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ आए थे उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने यही बोला है कि ये किस नंबर है तो कल खुलेगी आपकी, अब बंद कर दो। हमने बंद कर दी है, अब कल खोलेंगे आप? हाँ जी। तो यहाँ पर आप देखिए सख्ती के साथ ऑड इवन जो फॉर्मूला है उसका लोग पालन कर रहे हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो अलग अलग महकमों के कर्मचारी हैं, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस के हैं, उनको सड़कों पर लगाया गया है कि लोग सख्ती के साथ ऑड इवन फॉर्मूला जो दुकानों के लिए बनाया गया उसका पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। आज पहला ही दिन है, कर्फ्यू खत्म हुआ है, उसके बाद लॉकडाउन 3 का जो टाइम शुरू हुआ है उसमें छूट जो दी गई है उसके चलते चंडीगढ़ में काफ़ी असर दिख रहा है। लोग अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और दुकानें खुलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी, जिस तरीके से मोहित बता रहे थे कि वहाँ पर अभी कर्फ्यू में ढील दी गई है जिससे लोग थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। ऑड इवन के हिसाब से वहाँ पर दुकानें खुलने की बात कह रहे हैं मोहित। हालांकि कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको भी समझाकर इसके बारे में जानकारी दी गई है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से इस वक्त। चंद्रमोहन, वहाँ पर क्या स्थिति है? शायद चंद्रमोहन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन तस्वीरों में हम जावेद को देख रहे हैं। जावेद, हम आपके पीछे देख रहे हैं, शायद आप शराब की दुकान के बाहर खड़े हैं और ये दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग इस तरीके से। बिल्कुल अर्पिता, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। देखिए यहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, जो छूट इन्हें दी गई है उसका किस तरह से बेजा इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग इकट्ठा हैं। यहाँ घेरे जरूर बनाए गए हैं लेकिन इसमें कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। देखिए भीड़ देख लीजिए कितनी है। पुलिस यहाँ पर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, चप्पल निकल जा रही है लोगों की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहले दिन यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, जो छूट मिली है जो शराब की दुकानों को खोलने की, उसके बाहर किस तरह के हालात हैं मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए 2 गज की दूरी की लगातार बात की जा रही है, लेकिन आप खुद तस्वीरों में देख सकती हैं कि ये जो 2 गज की दूरी है बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। इस बीमारी की गंभीरता को अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। लगातार हम 1 महीने से ज्यादा का समय था जब हम लॉकडाउन फॉलो कर रहे थे, पूरी तरह से बंद था। आज लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है। दिल्ली रेड जोन में है। रेड जोन में जो केंद्र सरकार ने छूट दी है वो दिल्ली में पूरी तरह से लागू की गई है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये लाइन छोटी लाइन नहीं है,
कई सौ मीटर की ये लाइन है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, देखिए यहाँ किस तरह से लोग बिल्कुल मिलकर खड़े हैं। तो ये आज कम से कम इस जगह पर जो ये पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये बात की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जाए, लेकिन यहाँ इस जगह पर नहीं दिखाई दे रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए कोई फासला इन लोगों के बीच में नहीं है। क्यों फासला नहीं बना रहे आप लोग? डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पीछे धक्का दे रहे, कभी आगे धक्का दे रहे हैं। आप लोग इतनी भीड़ में खड़ा होना जरूरी है जब खतरा इतना ज्यादा है? हाँ तो हट जाएंगे, अब पीछे हो तो गए हैं। अब देखिए और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज्यादा है। ये बताइए कि इतना खतरा लेकर आप लाइन में क्यों लगे हैं? शराब पीने के लिए भैया, मिल नहीं रही, अब क्या करें, ब्लैक में ले लेके परेशान हो गए हैं, जान जोखिम में डाल देंगे। अब सारे खड़े हैं, मैं क्या कर सकता हूँ भाई साहब। आप बताइए कि डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। देखिए तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पिता तो जावेद जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि हम भी ये देख पा रहे हैं जावेद, हालांकि मैं देख रही हूँ आप पुलिस के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं, बावजूद इसके वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और यही एक बड़ी चिंता भी बनी हुई थी कि ऐसे में जब छूट दी जाएगी तो क्या इन ऐसे लोगों को संभाला जा पाएगा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है, संभल नहीं रहे हैं ये लोग। बिल्कुल नहीं संभल रहे। पर्याप्त संख्या में जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर नहीं है। मैं अगर आपको ये लाइन दिखाऊं तो यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा हैं, पुलिसकर्मी हमें 3 या 4 की संख्या में दुकान के पास नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कतार दिखाना चाहूँगा। देखिए हम 100 मीटर से आगे चल चुके हैं उस दुकान से, लेकिन ये जो कतार है ये दिख ही रही है जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है। और लगातार जो अथॉरिटीज़ हैं वो यही कह रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जाए। लेकिन आज जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है तो उसका पहला दिन आप देख सकते हैं कैसे दिख रही हैं तस्वीरें। अर्पिता, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस लड़ाई से, अगर इस तरह से लोग रहेंगे तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों पालन नहीं कर रहे हैं आप लोग? सर एक्चुअली हम तो यही इसलिए कह रहे हैं कि 2 फीट की दूरी प्रॉपर हो, बट पब्लिक कर ही नहीं रही शुरू से। आप खुद से तो सुधर सकते हैं। खुद से सुधर ही रही है सर, आगे लोग ही नहीं सुधर रहे, सारे पीछे करे। पब्लिक को मतलब ये होना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। ये बताइए, जान जोखिम में डाल के लाइन में लगना जरूरी है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, जान पहले है तभी तो सब कुछ फिर है। क्यों आप ये मिलके क्यों खड़े हैं? मिल के इसलिए खड़े हैं सर, एक्चुअली आगे वाले लोग ही नहीं समझ रहे। देखिए ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लोग मिले हुए खड़े, कोई रुकने का कोई। ये बताइए, इतने 2 गज की दूरी की बात कही जाती है, आप लोग मिलके क्यों खड़े हैं? ये सब कुछ भाई ठेके पे लाइन से माल मिल सकता है, ये बीच में घुसे जा रहे हैं, दूरी नहीं बना रहे हैं। सब जान बेजान में बीच में माल दिए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। ये सब इंतजाम जो है यहाँ पर जो किया गया है पूरी तरह से खराब है। और यहाँ वो पहला दिन दिखाई दे रहा है, ये मुझे कम से कम यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कोई डिस्टेंसिंग यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अर्पिता, इस बीमारी में कितना तैयारियां सरकार कर रही है इससे निपटने के लिए, लेकिन आज जब ये इसको खोला गया, कुछ छूट दी गई है, तो यहाँ पर उसका असर साफ तौर पर देख सकते हैं। जो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है जावेद, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ चंद्रमोहन भी पटना से इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ विवेक भी इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं मुझे। विवेक, वहां पर स्थिति क्या है? कितनी छूट लोगों को मिली और थोड़ी बहुत राहत? लोग पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का? अर्पिता, देखिए सरकार ने छूट तो दे दी है, लेकिन पालन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मुंबई के कोलाबा इलाके में हम खड़े हैं, काफ़ी पॉश इलाका है, लेकिन देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भीड़ है वो इस इलाके में लगातार बढ़ती जा रही है। और सुबह 10 बजे हैं और 10 बजे की हालत आप ये सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी अहम है, उससे फॉलो करना है। मैं आपको अंदर की एक गली दिखाना चाहता हूं जहां पर पूरे मार्केट्स ओपन हैं, छोटे छोटे मार्केट और एसेंशियल मार्केट के ओपन है। इस गली का हाल देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने बार बार लोगों से गुजारिश की थी कि वो किसी भी हाल में भीड़ ना लगाएं, एक साथ घर से बाहर ना निकलें। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है विवेक, मैं आऊंगी आपके पास। चंद्रमोहन भी हैं, पटना का हाल इस वक्त दिखाएंगे वो। चंद्रमोहन, वहां पर स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिहार में पहले के तरह लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी वही स्थिति जारी रहेगी जो पहले जारी था। और राज्य सरकार ने ग्रीन जोन को खत्म कर दिया है। बिहार में 2 जोन में बांटा गया है बिहार को, जिसमें एक तरफ रेड जोन है जिसमें 5 जिले हैं और बाकी 33 जिले ऑरेंज जोन में हैं। आज
साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो ऑरेंज जोन है वहां पर सिर्फ निर्माण कार्य हो सकता है, साथ ही जो स्पा और सैलून है और जो फैक्ट्री है उसको संचालित किया जा सकता है। लेकिन आज के वक्त में पटना के इस हड़ताली मोड़ पर कुछ ज़्यादा गाड़ियां जरूर दिख रही हैं, क्योंकि आम तौर पर इससे पहले इतनी गाड़ियां नहीं दिखती थी। जिनके पास पास था वही गाड़ियां निकलती थी, जिनको ऑफिस जाना था वही घर से बाहर निकलते थे। लेकिन आज जो है वो कुछ ज्यादा गाड़ियां जरूर सड़कों पर दिख रही है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से और डीजीपी की तरफ से यह साफ तौर पर बिल्कुल, यानी देखिए लोगों को भी जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं।